प्रोग्राम है सम एंड एवरेज ऑफ एरे एलिमेंट यूजिंग फॉर लूप। कि लूप के अंदर कुछ एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, कुछ वैल्यूज पड़ी हुई हैं, उनको सम करते हैं और उनका एवरेज निकालेंगे। लूप पे जो वैल्यू रखेंगे एरे के अंदर वो डायरेक्ट भी वैल्यूज रखी जा सकती हैं या फिर स्टोर भी करवाई जाती हैं। कि अगर 5 वैल्यूज गेट करनी है तो वही लूप लगाएंगे और हम ये वाला पूरा हिस्सा वहां कॉपी कर देंगे जो 5 वैल्यूज को लेके स्टोर करवा रहा है। क्योंकि अभी इसमें सिर्फ लॉजिक ये बतानी है कि आप हमने सम और एवरेज कैलकुलेट कैसे करना है। तो लूप को हमने एरे को यहीं पे डिक्लेयर करवा लिया और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हमने रख दिया, वैल्यूज इसके अंदर स्टोर करवा दी। एक इंटीजर लिया जिसके अंदर हम सम निकाल सकें, दूसरा काउंट के लिए लिया है, थर्ड वन एवरेज के लिए लिया है। काउंट किस लिए है कि हम काउंट तो करें इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने रखे हुए हैं, और एवरेज निकालने के लिए सम को डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट करेंगे तो वो एवरेज प्रिंट हो जाएगी। सी आउट एक दफा नंबर्स को प्रिंट किया, फॉर लूप लगाया i इज इक्वल टू 0, i लेस देन 5, i प्लस प्लस। एक लूप लगाया 0 से स्टार्ट हो 5 तक जाए, नंबर ऑफ एलिमेंट 5 हैं, यहाँ 6 हैं, तो ये 5 तक की कैलकुलेशन करेगा, 6 को नहीं लेगा। ठीक है, और सी आउट किया, अब नंबर i प्रिंट किया यहाँ पे, फिर थोड़ी स्पेस दी और फिर उसके बाद एग्जीक्यूशन किया हमने सम इज इक्वल टू सम प्लस नंबर i। इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है कि सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, दोनों का सेम मतलब है कि सम के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है, सम में क्या है 0 है, उसके अंदर जो नंबर है, नंबर क्या बनेगा ni फर्स्ट नंबर 7, वो ऐड हो के 7 जो है वो सम में आ जाएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम जब नंबर हमें 5 मिले तो वो प्लस हो 7 प्लस 5, दोनों का समीशन। हम सम करना चाह रहे हैं ना जितने भी एलिमेंट्स हैं इसके अंदर। तो 12 हो गया, 12 के अंदर अब नेक्स्ट एलिमेंट मिलेगा तो 12 प्लस नंबर आई के नंबर 6 इसके अंदर भी प्लस होता जाए, तो ये प्लस करता जाएगा। और हमारा पहला काम यही है कि हमने सम फाइंड करना है एरे के जितने भी एलिमेंट्स हैं। और काउंटर को काउंटर प्लस प्लस काउंटर कर लिया है कि काउंटर काउंट करे कि अब एक एलिमेंट हो गया है। वैसे तो हमें हमारे केस के अंदर हमें फिक्स पता है कि हमारे पास 5 एलिमेंट पे काम करना है, 5 टाइम लूप चलेगा, 5 वैल्यूज को गेट करेगा, उनको सम करेगा, तो डिवाइडेड बाय 5 भी किया जा सकता है। ये लूप टोटल एग्जीक्यूट हुआ, उसने नंबर ऑफ काउंटर्स लूप के जरिए वैल्यूज प्रिंट होगी एरे की, और बाहर कैलकुलेट होगी सम के साथ साथ काउंट भी कैलकुलेटर काउंट हो जाएगा। सी आउट करवाएंगे सम को, /n नई लाइन पे जाने के लिए है, जिस तरह एंडल है, एंडल लाइन जो है वो स्टेटमेंट के बाहर आएगी, शुरू में भी आ सकती है। और अगर इन्वर्टेड कॉमास में हमने न्यू लाइन पे जाना है तो /n करेंगे और सम को प्रिंट करवा दिया यहाँ पे हमने। फिर एवरेज कैलकुलेट की, एवरेज पहले भी कैलकुलेट हो सकती है बट ये लूप से बाहर आएगी, क्योंकि लूप में जो काम आएगा वो बार बार होगा, और लूप से बाहर एक ही दफा हमने सम को डिवाइडेड बाय काउंट कर देंगे नंबर ऑफ एलिमेंट के साथ, तो वो एवरेज काउंट होके इसके अंदर आ जाएगी और फिर हमने एवरेज को प्रिंट करवा दिया। प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं। ये देखें हमारे पास चूंकि एलिमेंट्स हमने सीन नहीं करवाए, पहले से ही उसको दिए हुए थे, एक दफा प्रिंट करवा दिया हमने एलिमेंट्स को, और साथ ही प्रिंट करते हुए सम भी करता जा रहा है, और सम के अंदर सम रख रहा है, और सम यहाँ पे हमने सम आ गया और हमारे पास नेक्स्ट एवरेज मिल गई। अगर हम एलिमेंट्स को प्रिंट नहीं करवाना चाह रहे तो हम इसको रिमूव कर दें। अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो देखिए हमें सिर्फ और सिर्फ सम और एवरेज मिलेगी। नंबर ऑफ एलिमेंट स्टेटमेंट आई, लेकिन नीचे स्टेटमेंट्स लूप के अंदर वो बार बार जब डिस्प्ले हो रहा था उसको हमने डिस्प्ले नहीं किया।